अरुणाचल प्रेस क्लब में अंशु ने प्रेस ब्रीफिंग दिया था, तो उसमें अंशु ने कहा है कि ये जो रीजन है कहीं ना कहीं उन लोगों का बैकअप होने का कारण जो है पैन अरुणाचली है, क्योंकि जहाँ पे आप लोगों ने डेमोक्रेटिक मूवमेंट किया था वहाँ पे कई सारे लोग ने कहा है कि अंशु ने पैसा लेके बैकअप किया है, ऐसे भी कहा। और इसके बाद में इसको लेते हुए प्रेसिडेंट नाबम दोदुम जी ने कल कहा है कि आप लोग के साथ में डिबेट लड़ना चाहेंगे, वो भी लाइव डिबेट। क्या कहना चाहोगे इसके विषय में, आप रेडी है क्या? देखिए ये इशू का जो अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है ये सरकार का हाथ में है। ये ना कोई CBOs का है, ना कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ना कोई NGO का हाथ में है, ना कोई सोशल एक्टिविस्ट का हाथ में, ना कोई हम लोग का जैसे कोई एस्पिरेंट का हाथ में है, ना कोई आम जनता का हाथ। ये जो है ये सॉल्यूशन जो है इसका जो राइट आउटकम जो आ सकता है वो सरकार से आ सकता है। और इसका जो मेन इसका जो सॉल्यूशन हमने बोला है कि इट हैज़ टू बी फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट दे सकता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर ये इशू अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है तो इसका एक ही कारण है, वो सरकार का जो लेकलस्टर एटीट्यूड का कारण से। सरकार अगर चाहे तो ये इशू को विद इन 10 दिन का अंदर भी सॉल्व कर सकता है, विद इन 1 हफ्ता का अंदर भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन सरकार यहाँ पे 1 साल से भी ज़्यादा ले लिया लेकिन इशू को अभी तक सॉल्व किया नहीं है। तो यहाँ में हम लोग जो आपस में ये सब बात करके तो उससे सोल्यूशन नहीं होता है। सोल्यूशन जो है गवर्नमेंट से होता है। और यहाँ में जो भी डिस्कशन है, जो भी डिबेट है, आई थिंक ये चीज़ जो हम सरकार से करना चाहिए। सरकार बोलता है कि कर लिया, फुलफिल हो गया, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है। इनफैक्ट हम टेक्निकली विद आवर ओन सब्सटेंस, विद आवर ओन जो हमारा जो पॉइंट्स है, हम लीगली, लॉजिकली, टेक्निकली हम इनफैक्ट जो चीफ सेक्रेटरी सर हैं, इनफैक्ट 3 घंटा तक हम लोग डिबेट किया है, बोला है अब हुआ नहीं है, और वो भी कन्विंस हुआ है। तो जैसे आपने बोला है कि जो भी डिस्कशन है, जो भी डिबेट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है सरकार से करना चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन जो है सरकार का हाथ में है, ना कि मेरा हाथ में है, ना फिर कोई एस्पिरेंट का हाथ में, ना कोई पेरेंट्स का हाथ में, ये सरकार का हाथ में। और इसके लिए हम सबको एकजुट होकर सरकार को प्रेशराइज करना है। ये जो 4 दिन का प्रोटेस्ट रैली है, पीसफुल प्रोटेस्ट रैली है, क्या लगता है आपको इसका आउटकम क्या होगा आपको? देखिए हम डे 1 से शुरू से ऑप्टिमिस्टिक है, अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है, तब तो हम इधर हैं। ये ऑप्टिमिज़म इसलिए है क्योंकि हमारा मानना है कि हमने कोई गलत इशू नहीं उठाया है। हमारा मानना है कि ये जो इशू है इससे बड़ा इशू अरुणाचल का आई थिंक अभी तक का जो हिस्ट्री में आई थिंक इससे बड़ा इशू नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो इशू है, जो पेपर सेलिंग है, जो पेपर स्कैम का जो इशू है, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू मास मर्डर। और वो भी सिर्फ नॉर्मल मास मर्डर नहीं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू किलिंग ऑफ ये जो ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस एंड होप्स, जितना उम्मीद है उसको ज़िंदा दफनाया गया है। तो ये चीज़ जो है आई थिंक हमारा जो ये है कि ये चीज़ इतना सालों साल से चलते आ रहा था और अभी भी चल रहा था, जब तक ये उजागर नहीं होता तब भी कंटिन्यू होना था। लेकिन अभी हमारा मानना ये है कि ये इशू इतना सीरियस है और ये जो इशू है ये हम लोग का स्टेट का कंप्लीट, हमारा जितना अरुणाचल है, एंटायर अरुणाचल के लिए ये उसका हित में है। तो उसके लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट से जो भी हमने मांग रखा है, हमने कोई गलत मांग रखा नहीं है, हमने कुछ इलॉजिकल डिमांड रखा नहीं है, हमने कुछ टेक्निकली इनकरेक्ट डिमांड रखा नहीं है। तो जब हमारा मांग गलत नहीं है और जो हमने मांग रखा है जो ये पब्लिक इंटरेस्ट में है और जो वहाँ पे सरकार जो बैठा है और पब्लिक का हित के लिए बैठा है, तो हमारा मानना ये है कि इसको सरकार रिड्रेस नहीं करने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए हम तो यहाँ पे जो जैसे आपने पूछा है कि आप यहाँ पे कितना तक उम्मीद है, हम तो बोलेगा वी आर ऑप्टिमिस्टिक। और हम तो सरकार से वही उम्मीद करता है कि देखिए हमें यहाँ पे ऐसे बार बार सड़क पे उतर के आवाज़ उठाने का, यहाँ पे दिन रात वो करने का, इसे आप नौबत मत दीजिए। क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं एक्चुअली में ये सरकार आपका काम है, आपका काम को भी आपको हम रिमाइंड करना पड़ रहा है। दैट इज़ वेरी सैड। आई थिंक ये चीज़ को सरकार भी समझना ज़रूरी है और हम वही उम्मीद करता है कि ये चीज़ जो है आई थिंक ये जो 4 डेज़ का सिटिंग धरना है, दिस थिंग्स विल बी इमीडिएटली, ये चीज़ रिजॉल्व होना चाहिए और हमें दोबारा धरना करने का या फिर
प्रोटेस्ट करने का मौका नहीं देना चाहिए। रिसेंटली सीएम का याजली में विजिट था, तो वहाँ पे भाषण करते हुए उन्होंने कहा है कि जितने भी पैन अरुणाचल की डिमांड है उनको फुलफिल किया गया है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशराइज मतलब आप लोग का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के कारण से ये मुद्दा जो है आगे बढ़ रहा है बोला, तो इसके विषय में आपको क्या बोलना है? देखिए 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड हो या फिर बाकी रिलेटेड पॉइंट्स हो, जैसे लास्ट टाइम हम जब पीसफुल सिटीजन धरना में था उसमें जैसे आपने पूछा है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद बोला था कि 13 पॉइंट्स को हम लोग फुलफ़िल कर दिया। आप ये जो चीफ सेक्रेटरी सर को आप जाके मिलिए, तो उसी बात को लेके हम जो हमारा पीसफुल सिटीजन धरना कंक्लूड होने के बाद हम चीफ सेक्रेटरी सर को मिला। इनफैक्ट उसमें 3 घंटा तक हम लोग डिस्कशन किया, तो उसमें हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट हर पॉइंट का हम लोग डिस्कशन किया। तो उसमें चीफ सेक्रेटरी सर कन्विंस हो गया कि 13 पॉइंट्स में अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं है। तो उसी बात को उसने बोला कि हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को अप्राइज करेंगे। तो अभी अब जैसे बोला है कि उसने रिड्रेस किया है बोला, लेकिन यहाँ पे हमने जो बात हम चीफ सेक्रेटरी सर से रखा है, चीफ सेक्रेटरी सर भी खुद कन्विंस हुआ है कि हुआ नहीं है। और आपने जैसे बोला है कि यहाँ पे पॉलिटिकल जो ये का कारण से नहीं हो रहा इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे देखिए 13 पॉइंट्स जो चार्टर ऑफ डिमांड है या फिर बाकी जो भी उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हमने अभी जो रखा है, यहाँ पे कुछ भी पॉलिटिकल नहीं है। अगर आपका पॉलिटिकल विल होता, ये चीज़ को मे बी 6-7 मंथ्स पहले ही इसको रिजॉल्व कर देना था, आप 1 साल तक नहीं खींचना था। लेकिन आप जो है ये इशू को रिड्रेस नहीं करने का कारण से, अगर यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई बाकी ऑर्गेनाइजेशन आके ये इशू में आवाज़ उठाता है, कहीं ना कहीं आप ही स्पेस दे रहा है, बिकॉज आप खुद रिजॉल्व नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जो भी एश्योरेंस था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का सर उसका तरफ से खुद का रिटर्न एश्योरेंस था, यहाँ पे कुछ नया बात भी हमने बोला नहीं है। जो भी बोला है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर 18 फरवरी में जो आपने जो कमिटमेंट दिया था, हम उसी पे बात कर रहे हैं। लेकिन आप खुद रिटर्न कमिटमेंट दे के आप उसी कमिटमेंट में खरा नहीं उतरता है और बोलता है कि पॉलिटिकल आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। आई थिंक दैट इज़ एन एक्सक्यूज़। आप कहीं ऐसा एक्सक्यूज़ देना बंद कीजिए। यहाँ पे पॉलिटिकल हो, ये हो, कुछ भी ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर कोई आके यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे कोई आके इशू को उतार रहा है, तो उसका एक ही कारण है, वो आप खुद है। आप स्पेस दे रहा है। आप अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये इशू को मत होता सोचता है, या फिर कोई CBO या फिर कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इस पर NGO, कोई सोशल एक्टिविस्ट ये इशू को मत उठाओ सोचता है, तो इशू को आप रिड्रेस कर दीजिए। आई थिंक दैट इज़ द सिंपलेस्ट आंसर। आप इशू को रिड्रेस भी नहीं करता है और बोलता है कि इसको आवाज़ भी उतारा है बोल, तो आई थिंक दैट इज़ इलॉजिकल। तो आप ये सब स्टेटमेंट देना बंद कीजिए। आई थिंक आप जितना भी हमारा अरुणाचल का जनता है, सब पढ़ा लिखा है, सब समझता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। आप एक बार झूठ बोल सकता है, एक बार बुद्धू बना सकता है, 2 बार कर सकता है, लेकिन बार बार नहीं कर सकता है। तो काइंडली आप ये सब स्टेटमेंट देना बंद कीजिए। और ये चीज़ जो है, क्योंकि ये इशू का जो सीरियसनेस है, आप इसको अपना इसको कंसिडरेशन में रख के इसको आप प्रोएक्टिवली इमीडिएटली आप सॉल्व कर दीजिए।